हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, धन्यवाद यीशु के लहू की जय, हालेलुया। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की। Once again, this is Reverend Timothy greets and welcomes you all in the sweet name of our Lord and Savior Jesus Christ. यहोवा का धन्यवाद करो, उसे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। आइए प्रार्थना करें। Thank you Lord, thank you Jesus, hallelujah, thank you Lord, thank you God Father, hallelujah। धन्यवाद यीशु के लहू की जय। जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं। सारी महिमा आदर आपको अर्पित करते पिता, आपकी बड़ी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो आपने हम सबों पर फिर एक बार उंडेला है, अपने अनुग्रह में जीवित उठाया और आपके पवित्र भवन में जाकर आराधना करने के लिए आश्रित किया पिता। 8 महीनों के पश्चात हम आपके भवन में जाकर हम आराधना को आपके चरणों में समर्पित कर सकते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। मांगते जाने अनजाने जो गलती गुनाह अपराध हुई क्षमा कीजिए। अविश्वास में चले गए, धीरज को खोया कुड़कुड़ाया है, आप अपनी गलीसिया परिशु के नाम में दया करके क्षमा कीजिए। नए मन आत्मा से स्वर्गीय आनंद में आनंदित होकर सच्चाई के साथ आज आराधना करें और आपके चरणों में आराधना समर्पित करें पिता, दीनता के साथ, ताकि वो आपको कबूल हो और जिंदा खुदा वो आशीषों को लेके आने वाली आराधना वैसा होने दीजिए। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हमें चलाइए पिता, हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले ऐसा होने दीजिए। जिंदा खुदावन इस जगह को आपकी पवित्र उपस्थिति से भरते, स्वर्गदूतों का पैर अग्नि का बाड़ा लेते पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं। पवित्र आत्मा आप हम पे नियंत्रण लीजिए, कब्जा कीजिए, अधिकार लीजिए और स्वतंत्रता लीजिए। होली स्पिरिट यू टेक कंट्रोल, टेक अथॉरिटी, टेक फ्रीडम ओवर मी एंड यू गाइड मी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी महिमा आपको अर्पित करते जिंदा खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, विधि सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। 29 नवंबर से चर्चेस खुल चुके हैं और चर्च में आराधना हो रही है। और आप सोच रहे होंगे अगर चर्च में आराधना हो रही है तो फिर ये घर में क्यों? क्योंकि इस सेटअप से तो आप समझ गए होंगे कि आई एम एट होम। उसकी वजह यह है प्रियो कि पिछले संडे हमने चर्च में रिकॉर्डिंग करी थी, परंतु चर्च में एक बच्चे ने किया था, वो प्रोफेशनल नहीं थे और रिकॉर्डिंग मतलब आवाज़ क्लियर नहीं थी उसमें। तो हमने सोचा कि जो हमारे वचन सरमन के लिए इंतज़ार करते हैं, सुनना चाहते हैं, उनके लिए घर में ही वीडियो बनाएं। तो इसलिए हम घर में ही इस वीडियो को बना रही हैं। बट परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि चर्चेस खुल चुके हैं और आप सबों की प्रार्थनाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम सब ने एक दूसरे के लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। यह एडवेंट सीजन, प्रभु के आगमन का महीना, आशा, आनंद, शांति, उद्धार का महीना, ये खुशी आनंद आपको फिर एक बार बहुत बहुत यीशु मसीह के नाम में मुबारक हो। हैप्पी एडवेंट सीजन, गॉड ब्लेस यू। आज के मनन के लिए पहला लूक का रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय वचन 18 से 20। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस फ्रॉम 18 to 20। जकराया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए प्रार्थना करें। जिंदा खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते, मेरे मुख के शब्द, हमारे हृदय के विचार तुझे ग्रहण योग्य हो, इसलिए फिर एक बार पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होते हैं। और जिंदा खुदावन आपकी अग्नि से आप मेरे होंठों को छू करके अपनी समझ बुद्धि ज्ञान शब्द आप दे करके हम सब उसे बातचीत करें, इसे विश्वास में धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिछले रविवार को फर्स्ट एडवेंट संडे पर हमने सुना, अगर जिन्होंने ठीक से उस समय वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी, साउंड ठीक से नहीं हो पाया था, तो थोड़ा सा हम पिछले संडे का आपको बताना चाहेंगे कि पिछले संडे में हमने सुना प्रभु यीशु मसीह, द फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवेंट? व्हाट इज एडवेंट? इट्स कमिंग।
इट्स अ लैटिन वर्ड, उसका मतलब है कमिंग, आना। और यीशु मसीह का आगमन, यीशु मसीह का आगमन हो चुका। यीशु मसीह स्वर्ग से मानव के रूप में गंदी चरनी में जन्म लेते हैं, मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी दुनिया के लिए दुख, तकलीफ, वेदना, पीड़ा, हमारे पापों को, शापों को, धर्मों को अपने ऊपर लेते हैं, यहाँ तक कि हमारा दंड, मृत्यु को अपने ऊपर लेते हैं, मृत्यु को हराते हैं और मृतकों में से जी उठते हैं, अपने जी उठने का प्रमाण देते हैं और स्वर्ग में जाते हैं। उनका स्वर्गारोहण होता है और उसके पश्चात, स्वर्गारोहण के पश्चात यीशु मसीह ने वायदा किया है कि मैं दोबारा फिर आने वाला हूं। फर्स्ट कमिंग, फर्स्ट एडवेंट एंड देन सेकेंड एडवेंट। और हमने सुना कि फर्स्ट एडवेंट और सेकेंड एडवेंट के साथ साथ एक और एडवेंट है। ही केम, ही इज कमिंग एंड ही कम्स। यीशु मसीह आकर अपनी सेवा पूरी करके गए हमारे लिए, वो आने वाले हैं। अब वो जो बालक उस गंदी चरनी में जन्म लेता है, वही बालक जब दोबारा आगमन पर आ रहे हैं तो वो एक शासक, एक राजा और एक न्याय करने वाले, न्याय के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं। और हमने कहा ही कम्स, वो आते हैं। इसका मतलब वो कैसे आते हैं? हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे यूक्रिस्ट यानी कि हमारा होली कम्युनियन, हम पारिवारिक प्रार्थनाओं में जब बैठते हैं, हम वैयक्तिक प्रार्थना में, मेडिटेशन में जब बैठते हैं, उस वक्त अगर आत्मा और सच्चाई से हम आराधना करते हैं, वो हमारे बीच में होते हैं। ही कम्स। लेकिन अगर आत्मा और सच्चाई से हम और पवित्र आत्मा एक होकर के आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे हैं, वचन को नहीं पढ़ रहे हैं, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आराधना आत्मा और सच्चाई से पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं हो रही है, तो वहां पर, क्योंकि सच्चाई और पवित्रता और धार्मिकता हमारे अंदर होनी जरूरी है, तो ही हम पवित्र आत्मा को सहमत होते हैं। होली स्पिरिट इज एग्री विथ यू एंड मी एंड दैट वर्शिप इज एक्सेप्टेड बाय गॉड। He came as a child, as a baby. He is coming as a ruler, as a judge, and he comes every day in our prayers, in our worships, in our sacraments. वो हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ होते हैं। यीशु अगर अंदर है, यीशु बाहर है, तो प्रियो हमें हर दिन आनंद करना है। लेकिन यह एडवेंट हमें बताता है कि when he is coming, जब वो आ रहे हैं यीशु मसीह दोबारा, तो हमें उसके आगमन के लिए तैयार होना, उनके स्वागत के लिए तैयार होना है। यीशु मसीह के गुणों में, वचन में, पवित्रता में, धार्मिकता में तैयार हमें खड़े रहना, सोते हुए भी हमें जागते पाए जाना है यीशु मसीह के आगमन के लिए, ताकि हम यीशु मसीह के दाहिने हाथ खड़े हो सके। और हमने पिछले रविवार को सुना था कि यीशु मसीह जो अपने हृदय को आत्मा और सच्चाई से खोलते हैं, जो आनंद के साथ उसे पुकारते हैं, वो ज़रूर उनसे मिलते हैं, ज़रूर उनसे बात करते हैं, उन्हें तकलीफ़ों से छुटकारा देकर, बीमारियों से और हर एक प्रकार की महामारियों से चंगाई दे करके, बचा करके, उनकी रक्षा कर करके उन्हें पापों की क्षमा, अनंतकालीन जीवन देते हैं। एक आनंद, एक आशा प्रभु यीशु मसीह में है, स्वर्गीय आशा, स्वर्गीय आनंद प्रभु यीशु मसीह में हमें प्राप्त होती है। हमारा उद्धार स्वर्ग से हमारे लिए आया है, जमीन पर से नहीं, स्वर्ग से। The heaven itself came down for human being for their salvation. It's a good news. और आज हम देख रहे हैं कि पहला लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 से 20 में कि जकराया कौन है, जकराया एंड एलीशिबा हस्बैंड एंड वाइफ, वो लोग उनके पास बेबी नहीं था। वचन कहता है कि एलीशिबा बांझ थी, शी वाज अ बैरन वुमन, और उन्हें बेबी नहीं था। और वचन हमें बताता है पहले अध्याय में, अगर 5 से आगे पढ़ते हैं तो, कि उस समय प्रथा थी, चिट्ठी डाली जाती थी कि मंदिर की सेवा करने के लिए कौन मंदिर की सेवा करेगा। और जब चिट्ठी डाली गई तो जकरिया के नाम निकली और जकरिया ने परमेश्वर के मंदिर में सेवा करनी शुरू करी। और वचन कहता है कि दूत आकर उससे बात करता है। दूत उससे कहता है कि जकरिया जब दूत को देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया, तो स्वर्गदूत ने उससे कहा, डर मत, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा।
और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पीतरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएं और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। ये गुड न्यूज, ये परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर की जो योजना है, ये स्वर्गदूत जकराया को बता रहे हैं। लेकिन 8वां वचन कहता है, जकराया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं? यह मैं कैसे जानूं? In English, Luke 1:18. Zechariah said to the angel, how will I know this for certain? ये निश्चय रूप से ऐसा होगा, निश्चित ही ऐसा होगा, ये मैं कैसे जानूं? For I am an old man and my wife is advanced in years. मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। ये जकराया ने स्वर्गदूत से सवाल किया कि ये कैसे हो सकता है, जब मैं इतना बूढ़ा हो गया और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम माता पिता बन सकते हैं? वचन हमें बता रहा है कि मनुष्य, मैं और आप, मानव जाति का स्वभाव कैसा है, हम कैसे हैं, हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, हम कैसे काम करते हैं, हम क्या काम करते हैं और कैसे काम करते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बता रहा है कि हम सबसे पहले कहां ध्यान देते, हमारा ध्यान कहां जाता है। Here is a good news. अब हम पढ़ते कि जकराया ने क्या कहा। स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। I am here to give you a good news. And who I am? I am Jibrail who stands in front of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूँ, परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और परमेश्वर ने मुझे तुझे सुसमाचार देने के लिए, गुड न्यूज को देने के लिए भेजा है। हम क्यों खुशी आनंद से दूर रह जाते हैं, छुटकारे से क्यों दूर रह जाते हैं? क्योंकि हम जो बुरी खबरें हैं, सैड न्यूज है, बैड न्यूज है, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। गुड न्यूज को हम भूल जाते हैं, गुड न्यूज की ओर हमारा ध्यान नहीं होता और इसलिए समस्याओं में हम पड़े होते हैं। लेकिन हमें याद रखना है, वह बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर महासामर्थ्य है, महाप्रतापी है, सर्वसामर्थ्य है, वह अधिकारी है। गॉड इज द अथॉरिटी और वह कभी बदलता नहीं, ही नेवर चेंजेस। वह अनुग्रहकारी है, वह दयालु, वह प्रेमी परमेश्वर है और वह अपनी करुणा को, अपनी दया को, अपनी समर्थ को, अपने प्रेम को, अपने अनुग्रह को बहुतायत से, आश्चर्य रीति से उंडेलता है। हम इस बात को भुला देते हैं। हम जो भी मृत्यु का सुनते हैं, डर का सुनते हैं, परेशानी का सुनते हैं, हम उसी में डर के रह जाते हैं, उसी में गुम हो जाते हैं, उसी को सोचते रहते हैं। एंड वी फॉरगेट द गुड न्यूज। इसकी मुख्य वजह यह है कि हम वचन में वक्त को नहीं गुजारते, हम वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते। ये सबसे मुख्य वजह है। जब हम सुनते हैं संसार की बुरी खबरों को, तो हमारा क्या काम है? बाइबल बताती है कि परमेश्वर, बुरी खबरें हैं, आतंक है, मृत्यु है, महामारी है, सब कुछ है, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि इन सब के बीच में परमेश्वर जैसा था वैसा ही है, वो कभी बदलता नहीं और वो अधिकारी है, वो सामर्थ्य है, वह सबों को संभव करने वाला है। गॉड इज सेम हु वाज इन द ओल्ड टेस्टामेंट। जैसा वो पुराने नियम में था कि क्या किया उसने, लाल समुद्र को दो भाग किया और अपनी प्रजा को उसने बचा लिया। हमने उसकी कई आश्चर्य कर्मों को पढ़ा है, रोज बरोज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन हम क्या करते हैं?
परमेश्वर के लूका रचित सुसमाचार जो हमने पढ़ा है उसमें बता रहा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो सांत्वना है, परमेश्वर की जो तसल्ली है, परमेश्वर का जो प्रेम है वो अथाह है। He has a deep compassion for us, for human being, for every human, not only the believers, not only the Christians, for everyone. सबके लिए वो बहुत ही डीप यानी गहराई से, मजबूती से, सामर्थ्य से, प्रेम से वो अपने अनुग्रह को, अपनी दया को, अपनी करुणा को उंडेलता है। इस बात को हम बुला देते हैं और वचन कहता है कि हम कई बार हमें इस बात को समझना है कि हम दुखी क्यों होते, परेशान क्यों होते, डरते क्यों। वो आनंद जो आ चुका है, जो आनंद वो दे चुका है, उसको हम अपने अंदर महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि हम इस संसार की, शरीर की बातों में अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल समझते हैं, पाते हैं। थोड़े समय का आनंद और उसके पश्चात तकलीफ और वेदना और पीड़ा। हाँ, जब तकलीफ और वेदना और पीड़ा है तो फिर हम कराते हैं, फिर हम चिल्लाते हैं कि परमेश्वर सुनता नहीं। परमेश्वर सुनता है, लेकिन हम ही परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम क्या करते हैं, जमीन पर का, इस संसार का जो है आनंद, कंफर्ट, सॉल्यूशन, उसको हम ढूंढते हैं जो मिट जाने वाला है, उसको हम ढूंढते हैं और उसी में गुम होकर रह जाते हैं। लेकिन ऐसा कंफर्ट, एक ऐसा सुझाव, एक ऐसी सलाह, एक ऐसा आनंद, एक ऐसा छुटकारा, एक ऐसी चंगाई जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो पवित्र बाइबल हमें बताती है, उसको हम बुला देते हैं। एंड अगेन वी कम इन द डिस्कम्फर्ट। और हम दुख में, तकलीफ में जब होते हैं, संघर्षों में जब होते हैं, मृत्यु तनाव में जब होते हैं, बैड न्यूज जब हम सुनते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम क्यों इस तकलीफ में होते हैं। अगर बाइबल को हम ध्यान से पढ़ते तो हमें बताता है कि हम यीशु मसीह से, वचन से, प्रार्थना से, विश्वास से, पवित्रता से, धार्मिकता से, सच्चाई से, प्रेम से, स्वर्ग से, इन वन वर्ड हम अलग हो जाते हैं। उसको हम अपने से दूर कर देते हैं। यीशु को अपने से दूर कर दिया, वचन को अपने से दूर कर दिया, प्रार्थना के जीवन को अपने से दूर कर दिया, विश्वास हमारे हृदय में नहीं, शक संदेह में है। यहां पर जकराया जब पूछ रहा है ये कैसे, यह क्यों, हमारे शक और संदेह, हमारा प्रश्न हमारे विश्वास को कम कर देता, हमारे विश्वास को मार डालता है। और परमेश्वर का वचन कहता है धन्यवाद और विश्वास, दो ही बातें हमारे अंदर होनी चाहिए, दो ही स्वभाव हमारे अंदर में होना चाहिए। हमारे अंदर में धन्यवाद, स्तुति और दृढ़ विश्वास। धन्यवाद पिछले आश्चर्य कर्मों के लिए, पिछली आशीषों के लिए, यीशु मसीह के अनुग्रह के लिए, उसके छुटकारे के लिए। और दृढ़ विश्वास क्योंकि केवल यीशु मसीह ही मेरे लिए, हमारे लिए सब कुछ संभव कर सकते हैं, क्योंकि वह असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है। जकराया ने सवाल किया, शक संदेह किया, और स्वर्गदूत उससे कहते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से भेजा गया तुझे सुसमाचार देने के लिए। सुसमाचार की ओर उसने अपना मन, अपनी आत्मा नहीं लगाई। और उससे सवाल करता है। मैं और आप जब सवाल में, संदेह में, अविश्वास में चले जाते हैं तो आती हुई आशीषों को हम खो देते हैं। क्योंकि संदेह करना मतलब विश्वास नहीं करना, और विश्वास नहीं करना मतलब परमेश्वर की सामर्थ को नकारना, उसका अपमान करना, परमेश्वर का दिल दुखाना। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पर जकराया को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें हमारा भी स्वभाव याद आता है कि हमने कितनी बार संदेह किया, कितनी बार हम अविश्वास में चले गए। और वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूत ने उसे जवाब दिया कि देख, जब तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा। यू कैन नॉट स्पीक, तेरी जुबान बंद रहेगी, तू मौन रहेगा, तू शांत रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा जब तक कि ये बात पूरी ना हो जाए अपने समय पर, तब तक तू मौन रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। तूने क्या नहीं किया? परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति नहीं की, मतलब विश्वास नहीं किया। शक, संदेह, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, संघर्ष, अविश्वास, निराशा, परमेश्वर से दूरी और शैतान से नजदीकी है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसकी संगति में होते हैं, जब हम उसकी उपस्थिति में होते हैं, जब हम उससे प्रार्थना और विनती करते हैं, हमने आपको बताया था कि
पिछले संडे हमने आपको बताया था, पता नहीं आप नहीं सुन पाए हैं तो हम आपको उस उदाहरण को बताते हैं कि सेंट ऑगस्टीन बहुत तकलीफ, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत आंसू में थे। वन फाइनल डे, एक दिन ऐसा हुआ कि उन्हें ऐसा लगा कि यह आखिरी दिन है, मेरी समस्याओं का, मेरे दुख दर्द तकलीफ का कोई इलाज नहीं है, कोई सुझाव नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, नथिंग इज देयर। नाउ आई थिंक दिस इज माई लास्ट डे, दिस इज द एंड ऑफ माई लाइफ। ऐसी गहन पीड़ा में, तकलीफ में, अंधकार में जब वो थे, उन्हें आवाज आई, टोले लीजिए, टोले लीजिए, टोले लीजिए। इट मीन्स टेक इट अप, टेक इट अप, टेक इट अप। और वो उठे, उन्होंने अपनी बाइबल को उठाया और बाइबल को खोला। जब उन्होंने बाइबल को खोला तो रोमन्स 13:11-14 वर्ड्स उन्हें मिले। रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 से वचन पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने खोला और उनकी नजर पड़ी रोमियो की पत्री 13 अध्याय 11 से 14, और उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें नींद से जागना है, तुम्हें अंधकार से ज्योति में आना है, और अपने पियक्कड़पन से, अपने संसार शरीर की लालसाओं से, अपनी बुराई धर्म अपराध से तुम्हें बाहर निकलना है, क्योंकि रात बीत चुकी है और तुम्हें अब जाग जाना है नींद से। आपके लिए पढ़ लेते हैं, सुंदर वचन है, रोमियो की पत्री 13 अध्याय और वचन 11 से 14। रोमन्स 13:11-14। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन और न व्यभिचार और न लूचपन और न झगड़े और न डहामे, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय न करो। ये वचन जब सेंट ऑगस्टीन को मिले, इसको उन्होंने बार बार पढ़ा, इसे समझा और वो खुश हुए, वो आनंदित हुए। उन्होंने अपने पापों को, अधर्मों को मान लिया, उन्होंने अपने अविश्वास को मान लिया, उन्होंने अपनी अनाज्ञाकारिता को मान लिया, उन्होंने पश्चाताप किया सच्चे हृदय से। और जब उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने नया मन, नया आत्मा पाया। स्वर्गीय आनंद में वो इतने ज्यादा आनंदित हुए। अब उन्हें समझ में आया कि स्वर्गीय आनंद ये है, स्वर्गीय छुटकारा ये है। अंधकार और ज्योति के महीनों को समझ पाए, परमेश्वर यीशु मसीह उसके प्रेम को समझ पाए नई रीति से। और उन्होंने एक गीत को लिखा, लेट हैव आई लव दी ओ न्यू एंड एंशिएंट गॉड। देर से मैंने तुझे प्यार किया, सदियों से जो परमेश्वर था, जो है और जो रहने वाला है, उस परमेश्वर को मैंने देर से प्यार किया। मैंने तुझे वहां ढूंढा, इस मरे हुए पाप भरे संसार में, इस पृथ्वी का देवता जो शैतान है, इस जगह में मैंने तुझे ढूंढा। मैंने हर जगह तुझे ढूंढा, वैसी जगह में जहां पर पाप और अधर्म और मृत्यु है, मैंने वहां तुझे ढूंढा, लेकिन तू तो मेरे भीतर ही था। आई सर्च यू एवरीवेयर अपॉन दिस अर्थ विच इज डेड, which is full of sins, but I found, now I got that you are within me. मैं पाप और अंधकार से भरी दुनिया में था, मेरा हृदय आत्मा अंधकार और पाप में था, मरा हुआ था, और तू जीवन और ज्योति मेरे अंदर था। मैं तुझे पहचान नहीं पाया, मैं तुझे सुन नहीं पाया, मैं तुझे देख नहीं पाया, मैं तुझसे दूर था। तूने मुझे उस गहरे अंधकार में से, उस पाप और अधर्म में से, उस मृत्यु में से तूने मुझे ढूंढ कर निकाल लिया, खींच कर निकाल लिया, तूने मुझे बचा लिया और तूने मुझे आनंद दिया है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 78 और 77, 78 और 79, 77, 78, 79 वर्ष को हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय, लूक 1, 77, 78 और 79, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो कि पापों की, इनफैक्ट आपके लिए 76 से पढ़ते ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा। 76, 76, लूक 1, 76। और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यद्वक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे कि जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा। देखिए, सुनिए ध्यान से और पढ़िए ध्यान से। यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ऊपर से। सेंट ऑगस्टीन सेज, मैं तुझे कहाँ ढूंढ रहा था? इस जमीन पर।
इस जमीन का, इस संसार का देवता, जहां पाप और अधर्म मृत्यु है और जिसका देवता शैतान है, मैं वहां तुझे ढूंढ रहा था। परंतु प्रकाश, एक ज्योति, एक आनंद, एक चिचकारा, एक चंगाई, एक तसल्ली, हर एक प्रार्थना के उत्तर, ऑल सोर्सेस एंड रिसोर्सेस, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम हेवन, बिलोंग्स टू हेवन, इट इज इन हेवन, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। परमेश्वर की बड़ी करुणा, ही इज अ मर्सीफुल एंड ग्रेशियस गॉड एंड हिज मर्सी नेवर एंड्स। उसकी दया कभी खत्म नहीं होती, कभी कम नहीं होती। इट नेवर एंड्स, वो कभी खत्म नहीं होती। परंतु वचन कहता है उसकी करुणा दया तो दिन प्रतिदिन हमारे लिए नई होती जाती है। हर दिन उसकी करुणा दया हमारे लिए क्या होती जाती है? नई होती जाती है। और वचन कह रहा है कि उसकी करुणा की वजह से क्या होगा कि ऊपर से यानी स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से भोर का प्रकाश उदय होगा। नॉट दिस सन विल राइज बट द सन ऑफ राइचियसनेस विल राइज। धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरण हम पर पड़ेगी। द मॉर्निंग विल बी देयर दैट विल बी ब्राइट एंड राइचियस एंड फुल ऑफ ग्लोरी एंड जॉय, जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा कि अंधकार में और जो मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं। सेंट ऑगस्टिन अंधकार में, मृत्यु में थे, पाप में थे, अधर्म में थे, निराशा में, दुख में, आंसुओं में थे। यहां पर वचन कह रहा है कि जो अंधकार में यानी पाप और मृत्यु में है, जो अंधकार में, जिनके पास स्वर्गीय ज्ञान, स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ, स्वर्गीय प्रकाश, स्वर्गीय ज्योति। ज्योति का मायना हमने आपको कई बार बताया, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक आनंद, स्वर्ग से आनंद, बुद्धि, ज्ञान, समझ, सब कुछ, जीवन बहुतायत का जीवन। लेकिन अंधकार का मायना आत्मिक अज्ञानता, पाप, और पाप की मजूरी मृत्यु। तो जो लोग अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वाले हैं, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति नहीं, बैठने वाले इन द लिटरली सिटिंग नहीं, जो उसमें पूरी तरह से डूब चुके हैं। अंधकार जिन्हें जकड़ चुका है, मृत्यु आच्छादित हो चुकी है, जिनकी आत्मा परमेश्वर से दूर है, जिनकी आत्मा में अंधकार है, जिनकी आत्मा में मृत्यु है। जी तो रहे हैं, शारीरिक रूप से चल रहे हैं, लेकिन जीती जागती लाश बन के चल रहे हैं, जी रहे। उनके लिए कह रहा है एक ज्योति स्वर्ग से परमेश्वर भेज रहा है और वो उनके पांव को कुशल के मार्ग पर लेकर जाएगा। बुराई में, अधर्म में, पाप में, मृत्यु में, विनाश में नहीं, लेकिन यीशु मसीह के विषय में ये बात है। और यीशु मसीह ने स्वयं का मार्ग, सत्य और जीवन में हूं, उन्हें जो विश्वास करेंगे, जो उसको सुनेंगे, जो उसके साथ होंगे, उनको, क्योंकि वो खोए को ढूंढने और बचाने के लिए आया है। तो जो उसकी सुनकर उसे मानना चाहेगा, उस पर विश्वास करेगा, वो आया हर एक के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है। लेकिन जो उसे सुनकर समझ पाएंगे, विश्वास करेंगे, वो कहाँ चलेंगे? कुशल के मार्ग में चलेंगे। क्योंकि उसके आने का उद्देश्य ये है कि जो बुराई में, पाप में, अधर्म में, मृत्यु में है, उन्हें सच्चाई में, धार्मिकता में, पवित्रता में, परमेश्वर के अनुग्रह में उन्हें स्वर्ग की ओर लेकर चले। संसार और पाप और विनाश में नहीं, नरक में नहीं, परंतु स्वर्ग में, कि उनके पांव को कुशल के मार्ग में सीधे चलाएं, सीधे चलाएं। पवित्रता, धार्मिकता का मार्ग सच्चाई का होता है, सीधी राह होती है, टेढ़ी राह नहीं होती। यूहन्ना के जन्म की जब बात हो रही, जकरयाह से स्वर्गदूत बात कर रहा है, और यूहन्ना क्या प्रचार करता है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें सीधी करो और उसके आने के लिए मार्ग को तैयार करो। देखो स्वर्ग का राज्य निकट है। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हमारा मन, हमारा आत्मा, जो संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में, शारीरिक संसारिक लालसाओं में, पाप में, अधर्म में डूब चुका है, शक और संदेह और प्रश्नों में पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, हृदय में
शंका, डर, परेशानी, चिंता, अविश्वास है, उसको हमको निकालना है और हमारे हृदय को समतल और सीधा यानी आनंद से, शांति से भर देना है उसके दूसरे आगमन के लिए। क्योंकि हम उससे जानते हैं, हम उससे ले चुके हैं पवित्र प्रभु भोज में, हम उसके नाम से आराधना करते हैं। वो हमारे लिए आया, उसने उद्धार का काम पूरा कर दिया, हमने उससे भी लिया। लेकिन अगर आज हमारे हृदय, हमारी आत्मा, हमारी मसीहत, हमारे विश्वास टेढ़े मेढ़े है, उबड़ खाबड़ है, उसमें पत्थर है, उसमें अगर कांटे हैं अविश्वास के, अंधविश्वास के, गमन अहंकार के, झूठ के, बैर के, विश्वास नहीं कर कर परमेश्वर की नजदीकी में नहीं चलकर, पवित्र धार्मिकता में नहीं चलकर, वापस से शैतान को अपने जीवन पर अधिकार देने की वजह से जो उबड़ खाबड़ अंदर में है, जो संदेह और प्रश्न, जैसे जकरयाह ने प्रश्न किया, ये क्यों और कैसे हो सकता है, हमको उसको बाहर निकालना है और अपने हृदय को सीधा, सरल, समतल यानी कि नम्र, पवित्र विश्वास में दृढ़ करना है। क्योंकि यीशु मसीह जब दोबारा आ रहे हैं तो सेकेंड एडवेंट के लिए, उनके दूसरे आगमन के लिए हमें उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े होना है, धार्मिकता और पवित्रता में, सच्चाई में। एक बालक और एक पिता एक नदी पर से, नदी को क्रॉस कर रहे थे, लेकिन नदी पर एक पुलिया बना हुआ था, और नदी का पुलिया हम जानते हैं। उस नदी के पुलिया पर से, द ब्रिज ओवर द रिवर, दे वर क्रॉसिंग अ फादर एंड अ चाइल्ड। कुछ समय चले जाने के बाद, थोड़ा चलने के बाद, थोड़ा समय गुजर जाने के बाद में बच्चे ने जब नीचे पानी की लहरों को देखा नदी में, तो वो डर गया और उसने बोला कि पिताजी, मुझे डर लग रहा है इन लहरों को देखकर। और उसके पिताजी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तो मेरा हाथ पकड़ लो, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। उस बच्चे ने अपने पिता का हाथ थाम लिया और वो रास्ता क्रॉस करके गांव में चले गए। रात में लौटते समय फिर उसी ब्रिज पर से वो गुजर रहे थे। वंस अगेन इन द नाइट दे वर क्रॉसिंग अगेन दैट ब्रिज। और ये बच्चा कहता है कि पिताजी, सुबह मुझे जितना डर लग रहा था उससे ज्यादा डर अब मुझे लग रहा है, क्योंकि नीचे लहरें हैं नदी की और अंधेरा है रात का, मुझे ज्यादा डर लग रहा है। पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा, उसे अपनी गोद में उठाया और चलने लगे। वो बच्चे ने अपने पिता की गोद में शांति को महसूस किया, सांत्वना को महसूस किया, तसल्ली को महसूस किया। उसका डर, उसका प्रश्न निकल गया और वो पिता की गोद में उस कंधे पर सिर रखकर पता नहीं कब सो गया। और पिता ने रास्ता क्रॉस किया, वो अपने घर आ गए। दूसरे दिन उसने जब आँख खोली तो उसे पता पड़ा वो घर में है और वो अपने पिता से कहता है, पिताजी धन्यवाद कि आपने कितनी अच्छी तरह से पहले मेरा हाथ थाम कर, और जब मेरा डर बढ़ गया, मेरा संकट मुझे बड़ा दिखाई देने लगा, तब उस समय आपने मुझे अपनी गोद में उठा लिया। हालेलुया। ये हमें बताता है, हालेलुया, हमने क्यों कहा, आप समझ गए कि ये हमें हमारे ईश्वर के पिता को बता रहा है, उसकी याद दिला रहा है, उसकी सामर्थ को, उसके अनुग्रह को, उसके प्रेम को, उसके धीरज को, उसकी तसल्ली को याद दिला रहा है कि जब हम संकट में और डर में होते, आज अगर संकट और डर आपके अंदर में, प्रश्न चिन्ह अगर आपके अंदर में है, तो जब आप पिता से कह रहे हैं, यीशु मसीह के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए आप जब अपनी बातें यीशु मसीह परमेश्वर पिता तक पहुंचा रहे हैं, तो वो कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरा हाथ थाम लो। पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होने का मतलब है यीशु का हाथ थाम लेना, परमेश्वर का हाथ थाम लेना। और ज्यादा डर लगे जब पूरी तरह से हम समर्पित होते हैं विश्वास में, तो अपनी गोद में हमें उठा लेते हैं। संसार, शैतान, शरीर, मृत्यु, महामारी, संकट, पीड़ा, आंसू, हर प्रकार की तकलीफों से वो हमें पल में छुटकारा देते हैं। शांति और सांत्वना और तसल्ली यीशु मसीह में हमें प्राप्त होती है, वचन और विश्वास के जरिए, प्रार्थना के जरिए, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित होने के जरिए। ये महीना आशा, आनंद, शांति, उद्धार का महीना है। हम जो मांगते हमें मिलता है। प्रियो, वचन हमें बता रहा है कि मैंने तुम्हें, परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाकर प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देकर हमें बचाया है, वचन दिया है, सामर्थ्य दिया है, हथियार दिया है, पवित्र आत्मा दिया, हमें सच पर अधिकार दिया है। जब हम उसके पास आते हैं, जब हम अपने आप को जान लेते, मान लेते, सच्चा पश्चाताप करके पूरी तरह से यीशु मसीह के हो जाते हैं, पवित्र आत्मा के हाथों में समर्पित हो जाते हैं,
स्वर्ग पर अधिकार हमारा है। हम अधिकार से जब मांगते हैं और अधिकार से जब क्लेम करते हैं तो हम सब कुछ वो पा लेते हैं जो हम मांगते हैं। भलाई का, अच्छाई का, सच्चाई का, लोगों के दुख दर्द तकलीफ को दूर करने का, लोगों के डर को दूर करने का, लोगों के अंदर की बीमारी, महामारी, दुष्टात्मा, शैतान को, मृत्यु को दूर करने के लिए जब मांगते हैं तुरंत हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। वी हैव द अथॉरिटी, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास सामर्थ्य है। वी कैन कमेंड, वी कैन क्लेम। अगर हम आज इस वचन को सुनने के पश्चात अपने डर को, अपनी तकलीफ को, अपनी चिंता को निकाल कर परमेश्वर पिता के पास में पूरी तरह से समर्पित होते पवित्र आत्मा के जरिए, तो हमारे अंदर तसल्ली, सुकून, शांति, आराम को हम पाते। हमारे प्रश्न चिन्ह जकरिया के समान, हमारा डर, हमारा प्रश्न चिन्ह क्यों और कैसे, ये जब हम उसके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कई हजारों साल पहले दुनिया में आ चुके हैं। इसी तरह के अंधकार और मृत्यु और शंका और डर और तकलीफों को वो दूर कर चुके हैं। करने वाले नहीं है, प्रयोग कर चुके हैं। आज परमेश्वर का वचन हमें बताता, पूरी बाइबल हमें बताती है कि अगर हम उसके सच्चे मसीह विश्वासी हैं तो आज हमारे पड़ोसी या ये संसार जो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, डर में है, मृत्यु के डर में है, उन्हें बताना है कि अंधकार और मृत्यु से तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस अंधकार को, इस मृत्यु को, इस महामारी को, इस शैतान को मेरा यीशु, आपका यीशु जो पूरी दुनिया के लिए स्वर्ग से आया है, वो स्वर्ग से हमारे लिए स्वर्ग को लेकर के आया, स्वर्गीय छुटकारा, आनंद को लेकर के आया, चंगाई को लेकर के आया। यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह उस मृत्यु को, महामारी को हरा चुके हैं। वो ज्योति आ चुकी है, वो उजाला आ चुका है ऊपर से, स्वर्ग से। आपको अंधियारे से डरने की जरूरत नहीं है, आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, आपको लहरों से डरने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन के उठते तूफानों से डरने की जरूरत नहीं है, गहरी नदी को देखकर या जीवन में जो संघर्षों के, तनाव के, तकलीफों के, मुश्किलातों के जो लहरें उठ रही है उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सम्भव को संभव करने वाला, वो समुद्र को भी डांट के शांत करने वाला यीशु मसीह है। वो अंधकार को, मृत्यु को हरा चुका है, उसे कुचल चुका है। He has conquered the death. उसने मृत्यु को हरा दिया है और हमें वो अधिकार दिया है, हमें वो सामर्थ्य दिया है कि हम बीमारी को, महामारी को, मृत्यु को कुचले, हराएं। वो हमारी शांति बना है, वो हमारा सुकून बना है। आज हम जकरिया की तरह नहीं, मरियम की तरह विश्वास करें। देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। और जब हम वचन को सुनते, वचन कहता, जब जब वचन को सुनो तो थरथराओ और कांपो, शक और संदेह न करो, अपने मनों को, हृदय को कठोर ना करो। जब हम वचन पर विश्वास करते हैं और मरियम की नाई कहते, देख मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वचन जब हृदय में जड़ पकड़ता है, वचन जब देहधारी होता है, वचन जब गर्भ धारण करता है और वचन जब जन्म लेता है तो यीशु होता है। यीशु हमारे अंदर, यीशु हमारे बाहर। और जब यीशु हमारे अंदर, बाहर, हमारे चारों ओर है तो हमें डरने की क्या जरूरत, हमें परेशान और दुखी होने की क्या जरूरत, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने कांधे पर उठा लिया है और अब भी उठाते हैं। उसने वायदा किया, साम 91 सेज, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, उसे बचाऊंगा, संकट के समय में उसकी सुनूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसके प्राणों को ऊंचे स्थानों में सुरक्षित रखूंगा, मैं उसे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। संकट में, दर्द में, तकलीफ में वो हमारी सुनता है, हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है, हमें तसल्ली, शांति और आनंद देता है। प्रियो, आज जब हम वचन को सुन रहे हैं, जकरिया के समान हम प्रश्न ना करें, हम संदेह ना करें, लेकिन हम यीशु की एक एक बात पर, उसकी आवाज पर, उसके एक एक वचन पर, उसके एक एक वायदों पर, जो पवित्र बाइबल में हम दृढ़ विश्वास अगर करते हैं, वचन कहता है कि हमारे उस परमेश्वर की बड़ी करुणा की वजह से ऊपर से भोर का प्रकाश उदय हमारे लिए हुआ है और जो अंधकार और मृत्यु में बैठे थे उनके लिए ज्योति आ चुकी है कि उन्हें, उनके पांव को कुशल के मार्गों में सीधी राह पर चलाएं, सीधे चलाएं। टेढ़े मेढ़े मार्ग, बुराई, पाप, अधर्म नहीं और टेढ़ी चाल नहीं, मृत्यु और संकट और विनाश नहीं, सच्चाई और पवित्रता और धार्मिकता और स्वर्ग की राह। सच्चाई और पवित्रता और धार्मिकता के लिए, के साथ, के अनुसार हमें यीशु मसीह स्वर्ग में लेकर जाने के लिए, वापस से स्वर्ग में लेकर जाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर जमीन पर आए हैं। दी हेवन केम डाउन।
यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, पूरी दुनिया के लिए, आज जो भी सुनेंगे और सुन रहे हैं और सुनेंगे, अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप अपने डर को, अपनी चिंता को, अपनी परेशानी को उसके चरणों में जब रख देते हैं प्रियो, अपने इस प्रश्न को, संदेह को जब उसके चरणों में रख देते हैं, तो इसी घड़ी आप छुटकारे को पाते हैं। आपके अंदर से उबड़ खाबड़, आपके अंदर से चिंता, आपके अंदर से परेशानी, डर सब निकल जाता है। आप शांति में होते हैं, तसल्ली में होते हैं, सांत्वना में होते हैं, सुकून में होते हैं, आराम में होते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारी तसल्ली और हमारी शांति बन करके आए। यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, जैसे संसार देता वैसे नहीं, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। यूहन्ना 14वें अध्याय को आप पूरा जब पढ़ते, आपको तसल्ली, सुकून, आराम क्या है समझ में आता है, मार्ग, सत्य, जीवन क्या है समझ में आता है। यीशु मसीह आए हैं हमें छुटकारा देकर, हमें उद्धार देकर। स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे, वो दोबारा आने वाले, उसके दोबारा आगमन के लिए, उसके स्वागत के लिए पवित्रता से, धार्मिकता से, सच्चाई से, प्रार्थना में, आत्मा में जागते हुए हमें तैयार रहना है। हमारे चर्चेस की, हमारे घरों की डेकोरेशन के लिए, तैयारियों के लिए, शॉपिंग के लिए, इन सारी बातों में अगर हम व्यस्त हो जाएंगे या व्यस्त हो चुके हैं, तो हमें याद रखना है कि हम इन सारे व्यस्त जीवन में एक केंद्र बिंदु जो है, हमने पिछले संडे कहा था, उसको बताकर खत्म करते हैं कि अगर आपके मन में ये सवाल है कि क्या ऐसी परिस्थिति में हम क्रिसमस मनाएं या नहीं, क्योंकि बहुतों ने अपने प्रियो को खोया है, महामारी है, मृत्यु का संकट है, आतंक है, तो क्या हम क्रिसमस मनाएं? ऐसे समय में क्या हमें आनंद मनाना चाहिए? हमने आपको बताया था और फिर से बताते हैं कि क्रिसमस इज ऑल अबाउट नॉट ओनली द सेलिब्रेशन, केवल क्रिसमस के दिन नए कपड़े पहनना और चर्च में जाके आराधना करना यही नहीं है, बट क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। क्रिसमस अगर है 25 दिसंबर, वो बड़ा दिन अगर है, तो वो केंद्र बिंदु, फोकस हमारा कहां होना चाहिए? वो सिर्फ यीशु मसीह। क्रिसमस इज ऑल अबाउट क्राइस्ट। मनाना चाहिए या नहीं? अगर हम यीशु मसीह में हैं, नए सिरे से जन्म ले चुके, तो हर दिन क्रिसमस है, हर दिन आनंद है, हर दिन खुशहाली है, हर दिन शांति है, हर दिन आशीष और बरकत है, इनाम है। हर दिन जितनी सांसें हम लेते, यीशु मसीह अंदर है, यीशु मसीह बाहर है। मनाने का सवाल ही नहीं आता, मनाए या ना बनाए ये सवाल ही नहीं आता अगर हम मसीह में हैं, क्योंकि वो आनंद हमें बहुत पहले यीशु मसीह दे चुके हैं। हमें ये समझना है, अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को, और जो आज डर में, तकलीफ में, पीड़ा में, उन्हें बताना है कि मनाना नहीं मनाना, ये सवाल की यहां जरूरत नहीं है, ये सवाल ही खड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए आए हैं, इसी वजह से वो आए हैं इस पृथ्वी पर। उन्होंने गंदी चन्नी में स्वर्गीय वैभव को त्यागा, इस गंदी चन्नी में इसलिए जन्म लिया कि लोग तकलीफ में, पीड़ा में, संकट में, संघर्षों में, आंसुओं में, बीमारी और महामारी, मृत्यु के आतंक में थे। और इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा, वचन देहधारी हुआ, वचन अवतरित हुआ है, और वो दुनिया में आता है उसी तकलीफ से, उसी पीड़ा से, उसी वेदना से निकालने के लिए, अंधकार, मृत्यु से निकालने के लिए। वचन कह रहा, स्वच्छ ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, और वो उदय हो चुका है। ये यूहन्ना को कहा था कि तुम्हें भविष्यवाणी देनी है यीशु मसीह के जन्म की। यीशु मसीह का जन्म हो चुका। यीशु मसीह सूली पर तकलीफ, वेदना, पीड़ा, पाप, मृत्यु को लेके जमीन में गाड़े जा चुके, मृत्यु को हरा कर तीसरे दिन जी उठे, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे। आज भी हमारे लिए विनंती परमेश्वर से करते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह इसलिए आए हैं। वाई देयर वाज एन एडवेंट, यीशु मसीह का आगमन क्यों हुआ? इसी तकलीफ से, इसी प्रश्न से, इसी संदेह से, इसी पीड़ा से, इसी महामारी से, इसी मृत्यु से, इसी अंधकार से निकालने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, उनके पापों से क्षमा देने के लिए और स्वर्ग में लेकर जाने के लिए। हालेलुया। और दोबारा जब वो आ रहे हैं प्रियो, तो न्याय करने के लिए। अब समय है पश्चाताप करने, उसे स्वीकार लेने, अपने गुनाहों को मान लेने के लिए और उससे माफी ले लेने के लिए, उसका हो जाने के लिए। क्योंकि जब समय आ रहा है, यीशु मसीह जब आ रहे हैं, तब समय नहीं मिलेगा प्रार्थना और पश्चाताप करने के लिए। तब केवल न्याय होगा। ही विल बी द रूलर, ही विल बी द जज, ही विल बी द किंग ऑफ किंग्स। वो केवल न्याय कर रहे होंगे। और तब अगर हम कहेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह दया कर, हमें थोड़ा वक्त दे दे, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट दे दे कि हम पश्चाताप कर ले, यीशु मसीह का जवाब होगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, आई नेवर न्यू यू। हमें आज वचन तसल्ली और सांत्वना, शांति दे रहा है कि यीशु मसीह इसलिए आई कि वह हमें अंधकार और मृत्यु से निकाले। सेंट ऑगस्टिन सेड, लेट हैव आई लव्ड यू,
or knew an ancient God. I was searching you outside in a dead world, in a sinner world, but you were within me. I was very far, but you were closer to me. You have searched me from the deep dark, from the pit of the darkness and the death, and you brought me into the light, Jesus Christ, life abundant, into the joy and glory of heaven. उस गीत को हम भी दोहराएं. Late have I loved you, or knew an ancient God. You searched me, you found me, and you took me out from that pit, dark and the darkness. The pit of the darkness was so filthy, was so dangerous, was so scary. But you have found me. You searched me, you found me, God. And you have given me peace. हम सेंट अगस्टिन की नए उस गीत को, उस शब्द को दोहराएं कि परमेश्वर तूने यीशु मसीह के जरिए मुझे ढूंढ लिया, मुझे उस गंदगी से, उस अंधकार से, उस पाप से, उस मृत्यु से निकाल लिया, खींच कर निकाल लिया. मुझे जीवन का आनंद दिया है, मुझे स्वर्गीय आनंद दिया है, मुझे सुरक्षा दी है. मैंने देर से तुझे प्यार किया, लेकिन मैंने अब उस स्वर्गीय आनंद को पा लिया. मैंने यीशु मसीह को पा लिया है, क्योंकि मैं तुझे वहां ढूंढ रहा था जहां तू नहीं था. पाप में, संसार में, शरीर में, शरीर की लालसाओं में, संसार में मैं तुझे ढूंढ रहा था. पाप भरे संसार में मैं तुझे ढूंढ रहा था. मरी हुई जगह पर, मरे हुए लोगों के बीच में मैं तुझे ढूंढ रहा था, क्योंकि इस पृथ्वी का देवता शैतान है. पाप और अंधकार में मैं तुझे ढूंढ रहा था, लेकिन तू तो मेरे अंदर ही था. मैं दूर था, लेकिन तू मेरे पास था. प्रेमी परमेश्वर, तूने मुझे गहरे अंधकार में से खींच कर निकाल लिया. The deep compassion of God had gone into the deep darkness and brought us out. परमेश्वर ने यीशु मसीह के जरिए उस गहन अंधकार से, पाप से, मृत्यु से हमें निकाल लिया, डर, चिंता, परेशानी से हमें निकाल लिया, और हमें ज्योति में, यीशु मसीह में जो ज्योति बनकर आया, वो ज्योति हमारा जीवन था. यूहन्ना 1 को हम सुन चुके हैं. वो हमें स्वर्ग में लेकर जाने के लिए आया. हमारी आज क्या लालसा है? इस वचन को सुनने के बाद अपने शक, अपने संदेह, अपने डर, अपने प्रश्न चिन्ह को यीशु के चरणों में रख दे और बोले कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, तेरी सांत्वना, तेरी शांति को हम समझ सके हैं. हम दूसरों के लिए शांति और सांत्वना. वो क्या चाहता? हम उससे प्यार करें, उसकी आराधना करें, उससे संगति करें, उसके साथ चले, उसका हाथों में हाथ ले उसके साथ चले. और हम एक डरे हुए को, एक बीमार को, एक दुख, तकलीफ, आंसू में, पीड़ा में जो है, जो शैतान के शिकंजे में ग्रसित है, शैतान की जंजीरों में फंसे हैं, बंधे हुए हैं, उनको, जो अंधकार और मृत्यु में, उनको ये सुसमाचार दे. बैड न्यूज को बोले गेट आउट, ना घबराएं, इस गुड न्यूज को ले ले. स्वर्गदूत कहता जकरिया को, मैं तेरे पास सुसमाचार लेकर भेजा गया हूं. स्वर्ग से परमेश्वर ने मुझे भेजा है. आज स्वर्ग से सुसमाचार आपके लिए आए. इस वचन के जरिए पवित्र आत्मा आप तक पहुंचा रहे. उस सुसमाचार को, बैड न्यूज को बुला दीजिए, गुड न्यूज को ले लीजिए. व्हाट इज गुड न्यूज? जीसस केम फ्रॉम हेवन टू अर्थ. Heaven came down for us, I and you and everybody. And Jesus brought us peace, light, and life abundant. Jesus brought us light, life abundant. Jesus brought us salvation. हमारे लिए उसने मुक्ति को, उद्धार को, शांति को, आनंद को, बरकत को, इनाम को लेकर के आया है. ये गुड न्यूज है. यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं. हमारे पापों को यीशु मसीह अपने ऊपर ले चुके हैं और उसे क्रूस पर हमेशा के लिए दूर कर चुके हैं. ये गुड न्यूज़ है, ये सुसमाचार है. इस सुसमाचार से आनंदित हो जाइए, उछलिए, उसकी आराधना, महिमा, स्तुति करिए. और एक और जो दुख में, तकलीफ में, पीड़ा में, आंसू में, दर्द में है, सेंट ऑगस्टिन की नाई जो अंधकार और मृत्यु में है, उन्हें बताइए डरने की जरूरत नहीं. यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं. प्रभु बच्चों की गहराई में जाने आश्रित करें. आइए प्रार्थना करें. जिंदा खुदावन, फिर एक बार आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में. फिर एक बार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं. जिंदा खुदावन यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह जो हमारी शांति, उद्धार और छुटकारा बनकर के आया, हमें तसल्ली, शांति बनकर के आया है. और इस पूरे संसार से यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने प्यार किया है. और वो कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए. परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, परंतु परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा कि वो दंड से बचाया जाए, छुटकारे को पाए. और आज वचन कहता है कि अंधकार में एक ज्योति चमकी, वो हमारा छुटकारा,
हमारा आनंद, हमारी शांति, हमारी तसल्ली यीशु मसीह, पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, यीशु मसीह हमें देते हैं। प्रियो, आज ही इस पल में सुनते ही, इस वचन को सुनने के साथ ही तुरंत घुटनों पे आ जाइए, यीशु मसीह के पास आ जाइए, उससे मांगिए कि यीशु मेरी सहायता कीजिए, मेरे डर, मेरे प्रश्न, मेरे शक को, मेरे संदेह को निकाल करके मुझ में दृढ़ विश्वास को, प्रार्थना के जीवन को, स्वर्गीय आनंद में आनंदित होने वाले विश्वास को मेरे अंदर फिर से भर दीजिए, ताकि मैं दूसरों के लिए आनंद को लेकर जाऊं, ताकि मैं दूसरों के लिए सुसमाचार लेकर जाऊं, दूसरों के लिए आनंद का सुसमाचार लेकर जाऊं, दूसरों के लिए छुटकारे का, शांति का, आनंद का, आदर का सुसमाचार लेकर जाऊं, दूसरों के लिए स्वर्ग को लेकर जाऊं, दूसरों के लिए यीशु लेकर जाऊं। आज जब लोग यीशु को सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, मानेंगे, विश्वास करेंगे, उनका डर, मृत्यु, महामारी सब कुछ उनसे दूर हो जाएगी। वो दूसरों के लिए आनंद देने वाले आशीष का कारण बनेंगे। पिता परमेश्वर, ऐसी आज्ञा पालन के लिए, स्वर्गीय तसल्ली, शांति के लिए हम हर एक को आज आशीषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आई ब्लेस एवरी लिसनर फॉर द पीस ऑफ गॉड the Father through Jesus Christ, in Jesus Christ. I bless everybody for the peace from heaven through Jesus Christ, in Jesus Christ. यीशु मसीह की तसल्ली और सांत्वना, शांति के लिए हम आपको आशीषित करते हैं। परमेश्वर ने स्वर्ग से यीशु मसीह में, यीशु के द्वारा आपके लिए शांति और तसल्ली को, समाधान को भेजा है। टेक इट, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में उसे ले लीजिए, अपने हृदय में स्वीकार लीजिए और दृढ़ विश्वास में दूसरों के लिए सुसमाचार लेकर जाइए, ताकि आप यीशु मसीह जब आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए, उनके दूसरे आगमन के लिए आप जीवित, जागते, पवित्र, धार्मिकता की ओर दौड़े, तैयार खड़े रहें और यीशु के दाहिने हाथ में यीशु आपसे कह सके, हे मेरे धन्य दास और परिवार, मेरे बच्चों, आओ मेरे दाहिने हाथ में। प्रियो, यीशु के दाहिने हाथ के लिए, उस नए जेरूसलेम के लिए, नए आकाश, नई पृथ्वी के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। और आपकी तैयारी में पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब आपको डर लगता है, परमेश्वर आपको अपने हाथ देकर थाम लेते हैं। उससे भी ज्यादा डर लगता है तो आपको अपनी गोद में उठा लेते हैं। क्या आप डर में हैं? क्या आप शक संदेह में हैं? यीशु के पास आ जाइए। गुड न्यूज़ है, सुसमाचार है, यीशु आपसे प्यार करते हैं। सुसमाचार है, यीशु आपकी तसल्ली और शांति है। प्रेमी परमेश्वर तमाम सुनने वालों के लिए यीशु की शांति, तसल्ली को लेते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा स्तुति करते हैं। सारी महिमा आपको अर्पित करते हैं पिता, इस संसार के छुटकारे के लिए जो यीशु मसीह में आपने दिया है। संसार की शांति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें दी है। होने दीजिए पिता, हर एक सुनने वाला दूसरों के लिए शांति, आनंद को लेकर जाए। हम घटे आप बड़े, आपको महिमा मिले, ऐसा होने दीजिए। हर एक बीमारों के लिए सुकून, शांति, चंगाई, आनंद को क्लेम करते हैं। हर एक भटके हुए के लिए वचन कहता कि वो उन्हें सीधे मार्ग पर लेके चलेगा, कुशल के मार्ग पर सीधाई से लेके चलेगा। सीधे मार्ग पर चलने के लिए मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह उनकी सहायता करेगा। कुशल के मार्ग पर वो उन्हें लेकर जाए। पिता, हम उन तमाम लोगों को जिनकी राह भटक चुकी है, जिनके कदम बुरे मार्ग पर पड़ चुके हैं, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके आत्मिक कानों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। उनकी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए पिता परमेश्वर यीशु के नाम में। उनका आत्मिक अंधकार यीशु के नाम में जाता रहे और वो यीशु को सुने, देखें, समझे, जाने, यीशु को माने, यीशु पर विश्वास करें और उनकी बच की राह, मार्ग, सत्य, जीवन यीशु मसीह पर आ जाए। उनकी राह स्वर्गीय राह हो, स्वर्ग पर चलने वाली राह हो, स्वर्ग की ओर जाने वाली राह हो। उनके कदम केवल स्वर्गीय राह पर हो। पिता, ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में मांगते हैं। शैतान और शैतान की युक्ति को यीशु के नाम में नाश करते पिता परमेश्वर। आई रिब्यूक सैटन इन द नेम ऑफ जीसस। आई कर्स सैटन्स एवरी प्लानिंग इन द नेम ऑफ जीसस। एवरी plan, wicked plan of Satan, I reject and I curse and I rebuke and I destroy in the name of Jesus. हर एक जो बंधन में है उनके लिए छुटकारे को लेते यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ को लेते यीशु मसीह के नाम में। आनंद, आशा, आनंद, शांति, उद्धार, बरकत, इनाम, स्वर्ग एक एक सुनने वालों के लिए स्वर्ग से क्लेम करते यीशु के नाम में, स्वर्ग से रिलीज करते यीशु के नाम में और स्वर्ग से रिसीव करते यीशु के नाम में। जिंदा खुदा, आपने सारी प्रार्थना को सुना, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन माय अथॉरिटी वंस अगेन आई टेक द सुपरनैचुरल पावर फ्रॉम हेवन एंड आई ब्लेस एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग जीसस, हु इज लिसनिंग द वर्ड ऑफ गॉड, हु इज लिसनिंग द होली स्पिरिट। Lord, I bless every listener for the deliverance, complete deliverance,
complete healing and the peace, to receive the peace of Jesus Christ in the name of Jesus. Hallelujah. सारी महिमा आपको अर्पित करते, सब नामों में शेष नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, विनती सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी तू आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को तू क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति आप सबों के साथ, आपके तमाम प्रिय रिश्तेदार, पड़ोसी, नाने, बच्चे, बुजुर्गों के साथ, हर एक बीमारों के साथ, हर एक डर अंधकार में पड़े लोगों के साथ, अब आजकल प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन, आमीन। Hallelujah. God bless you abundantly. May the peace of Jesus reign in your heart. Hallelujah. Amen.